राघव, सिद्धिराज, रोहन, विवेक, कोमल। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने होमवर्क किया है। होमवर्क ऑफ 29 सबमिटेड बाय रोहन, विशाल, रोहन, 30th October। होमवर्क नहीं किए भाई, कोमल ने किया है, बाकी किसी ने होमवर्क ही नहीं किया है। यस स्टूडेंट्स, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राघव, यू हैव डन। आपने कब भेजा है? 16/5। किधर किया है यार? तो भेजा क्यों नहीं किया है? तो आपको भेजना भी चाहिए ना। तो आपको बताना पड़ेगा ना, मुझे क्या सपने में आएगा क्या? आपका ये नंबर ऐड करना है, वो नंबर ऐड करना है। What about others? पार्थ, विशाल, पार्थ तो है, विशाल, सिद्धिराज, रोहन also, रोहन, I have done sir। रोहन, आपने भी नहीं किया है रोहन। प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? चैट करके बताइए। दिस इज नॉट द वे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन द क्लास। If you want to homework, then there is no use of coming in the class। होमवर्क करना पड़ेगा भाई, होमवर्क करना पड़ेगा। There is no excuse for doing the homework, and I am giving only 2-3 questions, 4 questions at max. That also all of you are not doing। I want answer from you, Rohan, Vishal। Please give me answer why you haven't done the homework। विशाल छोड़ के चला गया। मैं फोन करने वाला हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। हाँ सर, ये होमवर्क नहीं कर रहे बच्चे 10th CBSE वाले। सिर्फ कोमल कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। मैं पिछले 4-5 दिन से इनको बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्या करना है बताइए, क्या कर सकते हैं? तो सर यही है पुरानी, तो ये तो मतलब क्या कर सकते हैं इनके, वही फोन करते हैं पेरेंट्स को, हम लोग भी बोल सकते हैं। अच्छा, बता देते, मौका देते तो कर देते हैं लोग, तो है तो सब अलग एक बात है। अच्छा, मंडे आई विल डू होमवर्क। अरे अब ठीक हो गया ना, देखो सब चले गए। क्या है यार?
ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। चलो बताओ, होमवर्क नहीं करोगे यार तो कैसे चलेगा, समझेगा कैसे? किधर गया यार वायर इसका? चलो कोमल, आप अनम्यूट कीजिए तो खुद को, एवरीबॉडी। चलो कोमल आप अनम्यूट कीजिए, कोमल जाओ, ज्वाइन हो गया, ठीक है। चलो आप बताओ, आप अच्छे से कर रहे हो होमवर्क? थैंक यू सो मच फॉर योर होमवर्क। आई डोंट नो व्हाई अदर्स आर नॉट डूइंग। उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। कुछ बताते भी नहीं है, कुछ पूछते भी नहीं, कुछ बोलना है बोल। चलिए, चलो किसी को कुछ डाउट है क्या कल के होमवर्क में? सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन 6। चलिए कोमल, you tell me what is the perimeter of a sector? What is the formula of perimeter of a sector? अनम्यूट करके बताइए। फास्ट। क्वेश्चन 6। कोमला, मैंने आपसे कुछ पूछा है, बताइए जल्दी से। L + 2R। L + 2R, ओके। L का क्या होता है फिर? θ/360 into 2πr। ठीक है, चलो तो आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन 6, चलिए सब लोग देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है। देयर इज अ सर्कल, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, ठीक है। और ये वाले एरिया का हमको, दिस इज दिस साइडेड रीजन, आई थिंक। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो इन सर्कुलर टेबल कवर अ रेडियस ऑफ 32 सेंटीमीटर इज गिवन, ठीक है। A design is formed leaving the equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. Okay, तो ये जो डिजाइन है इसका एरिया निकालना है। ओके, तो the radius of this circle is given. चलो, तो what we will do, this is, suppose this is ABC triangle, इन्होंने तो नाम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो we will draw a perpendicular from A to BC। okay, यहाँ पे सेंटर रहेगा और B और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलो आप लोग ये बताइए, डू यू ऑल नो व्हाट इज सेंट्रॉइड? डू यू ऑल नो व्हाट इज सेंट्रॉइड? प्लीज टेल मी बेटा। रोहन डजंट नो, व्हाट अबाउट अदर्स?
नो, ओके ठीक है, दो लोग नहीं जान रहे तो मैं सबको बता देता हूँ फिर। तो फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेंट्रोइड इज। ओके, तो चलो, हाँ ठीक है ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट नाउ एनीवे। तो व्हाट इज सेंट्रोइड? ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज मीडियन। ओके, तो we will take a triangle. This is a triangle, ठीक है ना? It can be any type of triangle. This is median. So first we will define the median. Okay. A, B, C. What does median do? Median divides the opposite sides in two equal parts. Means what? Median bisects the opposite side. Okay. Okay. Median bisects the opposite sides of triangle, ठीक है? तो ये मीडियन हो गया। सपोज दिस आल्सो, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी मीडियन हो जाएंगे, ठीक है? From the opposite vertex, if we draw a line which bisects the opposite sides, then this line will be a median, ठीक है? So this is a median. Okay, now what about centroid? Centroid क्या होता है? तो देखिए, अभी मीडियंस, so there can be 3 medians in a triangle, ठीक है? तो तीसरा मीडियन ऐसा हम लोग बनाते हैं, तीसरा, दिस इज द थर्ड मीडियन। तो जहां पे तीनों मीडियंस मिलते हैं, ठीक है ना, द पॉइंट वेयर ऑल 3 मीडियंस मीट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अभी हम लोग मीडियन समझ में, सेंट्रोइड के बारे में लिखते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अरे ये आधा क्यों होता है यार ये? पॉइंट ऑफ intersection of medians of triangle is called point of intersection of median is called centroid. तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट विल बी सेंट्रोइड। और ये जो लाइन देख रहे हो, ये एडी, ये मीडियन होगा, ये भी एक मीडियन होगा, और ये भी एक मीडियन होगा, ठीक। अभी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड? तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड इज centroid divides median in 2:1 रेशियो। ये सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी होता है। तो मान लो एडी, ये पॉइंट ओ है, ठीक है ना? तो अगर ए ओ ऊपर वाला पार्ट डबल रहता है इसके, ठीक है ना, ये छोटा रहता है हमेशा, ठीक है? तो ए ओ अपॉन, दैट इज फिगर के अनुसार ए ओ अपॉन ओ डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ ई, और इसको एफ ले लेते हो आप, तो सी ओ अपॉन ओ एफ, ओ एफ है, ठीक है, इक्वल्स टू 2:1 होता है, ठीक है? सो चलिए प्लीज राइट डाउन दिस। पहले मीडियन के बारे में लिख लीजिए, फिर बाद में सेंट्रोइड के बारे में सब कुछ लिख लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ।
एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस। इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, इससे आसान होगा बस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है सेंट्रोइड पढ़ना पड़ता है। चलिए प्लीज राइट डाउन दिस वेरी फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स। क्यों होता है? टू इज टू 1 है, ओके। 2 डिवाइडेड बाय 1। चलिए सब लोगों ने लिख लिया इसको। Have you all written this? Please respond, Baba. लिख लिया क्या सब लोगों ने? चलिए अभी इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो हियर radius is given how much? R equals to दिया हुआ है how much is the R? 32 सेंटीमीटर। तो देखो हमको बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू डू व्हाट, हमको यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल करना है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ, वी विल हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल निकालना पड़ेगा हमें। 2:1 से इससे ये आ जाएगा रेडियस 2 1, ओके ठीक है। तो इसको ले लीजिए आप m, ठीक है। सो नाउ इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ना वही हमेशा मीडियन भी होता है, क्योंकि आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड, ये दोनों 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जो मीडियन में सॉरी इन इक्विलैटरल ट्राइंगल मीडियन और परपेंडिकुलर सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इन इक्विलैटरल ट्राइंगल मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम, ठीक है। तो ये जो एम हो गया ना, यहाँ मीडियन जो हो गया एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज गिवन 32, ये रेडियस है 32, ये भी 32 है। तो अभी पता है अगर ये मीडियन हो गया ये भी मीडियन हो जाएगा इस से, तो ये जो पॉइंट ओ होगा ना, देयरफॉर ओ इज सेंट्रोइड, ओ सेंट्रोइड हो जाएगा। तो AO अपॉन OM
इक्वल्स टू हो जाएगा 32, सॉरी नो नॉट 32, इक्वल्स टू 2:1 होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ये सेंट्रोइड है, एओ कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ये 2 बन जाए और ये 16 हो जाएगा, तो OM हो गया 16, OM 16 हो गया तो AM कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस नाउ। अभी हम लोग यूज कर सकते हैं ये आ जाए, इसका डबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 16, ठीक है, AM भी आ गया। ठीक है, चलो इसके अभी हम लोग ये इन राइट ट्राइंगल OBM, इन राइट ट्राइंगल OBM, तो क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो OB कितना है, 32 का स्क्वायर हो गया, 32 का स्क्वायर, चलो 32 का स्क्वायर इक्वल्स टू BM, OM स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, तो BM स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, सॉरी ये प्लस होगा ना, इसको नहीं शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर आ जाएगा, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस 32 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 48, और 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 16 BM स्क्वायर, तो BM कितना आ जाएगा, 16 इंटू 16 इंटू 3 होगा, तो 16√3 हो जाएगा, तो BM आ गया 16/3, तो BC कितना हो जाएगा, इसका डबल 32√3, तो हमारे पास साइड आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा पूरा, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर 22/7 आर, आर कितना है 32 का स्क्वायर, और ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, तो 32 का स्क्वायर दोनों जगह है, तो कॉमन ले लीजिए, 22/7, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस 3√3/4, 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, ये 28 और 22 4 जा 88 माइनस 21√3, ये 4 से कैंसिल होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 जा 2 256 इंटू 88 माइनस इतना, ऐसा ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इतना आंसर होगा। आएगा समझ में सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ यस राघव रिटेन, चलो बाकी लोग भी लिख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे ये जो साइड फाइंड किए है ना, ये जो साइड फाइंड करना यही मेन काम है, बाकी तो सिंपल चीज है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे बहुत सारे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, साइड्स फाइंड करने का ये तरीका होता है।
पाइथागोरस यूज करना है, सेंट्रोइड का हम लोगों ने ये लगाया, कंसेप्ट लगाया। चलो इसके बाद 7th क्वेश्चन कीजिए, फिर 8th कीजिए। सेवेंथ होमवर्क था, नो सॉरी, होमवर्क था लेकिन कर लिए क्या? ठीक है, जिसने 7th कर लिया फिर 8th कीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो 7th कर लीजिए, फिर 8th कीजिए, जिसका 7th हो गया वो 8th कीजिए। ओके, वेरी गुड। चलो गो अहेड, प्लीज डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हे भगवान, चलिए, everybody has written this, so now we will go for the next question. Question 7. ABCD square side this with center ABCD falls around in such that the circle does. साइड्स का स्क्वायर 14 दिया हुआ, सिंपल है। साइड इज गिवन 14 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अभी हमको फाइंड करना है एरिया। देखो 4 क्वाड्रेंट है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फोर्टीन का स्क्वायर 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22, 7 का स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 196 माइनस 22, 7 जा 154 होता है, 42 आंसर आ जाएगा। चलिए उसका 8th ट्राई कीजिए। In figure this depicts the racing tracks whose left and right ends are semicircular. The distance between the two either ओके। चलो इधर एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन 8।
ठीक है, इधर भी ऐसा ही है, ठीक है, बना नहीं रहा हूँ। ओके, $60 मीटर एंड 106, ये यहां से यहां तक है 106, और यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर, एंड width इज गिवन 10 मीटर वाइड। ये इस तरह का जो width है वो 10 मीटर है। अरे क्या कर दिया यार मैंने। ओके, तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ ट्रैक। ओके, तो ये इनर एज जो है ना, ये वाला एज, इसका लेंथ फाइंड करना है पहले तो टोटल, और दूसरा ये ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। तो ये तो 106 106, और ये सेमी सर्कुलर है, ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सेमी सर्कल, ये पार्ट सेमी सर्कल है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका हम लोग, वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो हमको ये सेमी सर्कल का जो लेंथ है वो इसका फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला चीज का। इसके लिए डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 मीटर। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, 22/7 इंटू आर, खत्म। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 7, 30 को 50 हो जाएगा, 20। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो नाउ लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें, तो लेंथ, क्या बोला ना, लेंथ, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ओके, लेंथ ऑफ, अरे डिस्टेंस अराउंड इनर, डिस्टेंस अराउंड इनर ट्रैक, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अराउंड इनर ट्रैक विल बी व्हाट, तो 106 इंटू 2 होगा, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30 होगा। तो 106 2 जा कितना हो जाएगा, 212, 22 4 जा, ये 7 तो डेसिमल में आएगा, पाई आर है बराबर 33.14 यूज करेंगे। मैंने कुछ दिया है क्या, नहीं, थोड़ा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। सो व्हाट विल बी दिस, 44 into 3, 44 into 3
इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 7, 188.57, ये आता है 188.57। तो 212 प्लस 188 कितना होगा? प्लस 212 400.57 आंसर होगा पहले। इसका आंसर हो जाएगा 400। चलो देखते हैं आंसर कैसा दिया है बुक में। अरे यार इन्होंने तो डेसिमल में ही दे देते यार ये लोग, ठीक है 1 मिनट। 7 4 जा 0, ठीक है बराबर है, सही आंसर। ये हो गया पहला। दूसरा क्या फाइंड करने बोला उन्होंने? एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक कौन सा? ये ट्रैक है, इस तरह से पूरा ये ट्रैक है, इसका एरिया फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा? थोड़ा तुमको अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एरिया प्लस ये एरिया, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है? 10। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 106 इंटू 10, और इंटू 2 कर देंगे तो ये दोनों इक्वल है, ये आ गया। प्लस फिर इधर भी ऐसा है, बाहर का सर्कल माइनस इनर का, तो 2 इंटू बाहर का, तो पाई, अच्छा हाफ पाई आर स्क्वायर होगा ये भी, पाई बाय 2 आर स्क्वायर। अभी देखिए ये रेडियस अंदर वाले का 30 है, तो बाहर वाले का कितना होगा? 40 होगा। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 30 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 106 इंटू 2, तो 2120 हो जाएगा, 2120। पाई बाय 2 कॉमन ले लेंगे, पाई बाय 2, तो 2 इंटू पाई बाय 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 40 प्लस 30 हो जाएगा 70, एंड 40 माइनस 30 करेंगे तो हो जाएगा 10। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेंगे फिर तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2120 प्लस 22/7 इंटू 70 इंटू 10, ये 10 हो गया। तो 2120 प्लस 2200 कितना हो जाएगा? 02344 4320। Is it clear to everyone? Present yes. अरे भैया तो अभी आया है पार्थ महोदय, होमवर्क किया करो यार, होमवर्क नहीं करते हैं। इतना लेट क्यों आया पार्थ? चलिए सब लोग इसको कंप्लीट कीजिए, और इसका जिसका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन 9 ट्राई कीजिए। चलिए चलो प्लीज डू दिस एवरीबॉडी। पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एक तो ऑनलाइन है, चलिए ये सबको समझ में आ गया, सब लोगों ने लिख लिया, रिस्पॉन्ड करो बेटा।
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यहाँ पे नो 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 है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे, किस चीज के लिए पूछ रहे हो। 40 4 बची होंगे। पार्थ 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 4 15 का है। 17 to 10 कैसे आया? ओके कोमल, यस सर। पार्थ वो बाहर गया था। अच्छा बाहर गए थे तो उसी टाइम पे आना था। देखो इधर देखो, इसको हम लोग, आप किसने क्वेश्चन पूछा ये? हाँ जी रोहन जी, इधर देखिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये। यहाँ पे हमने π/2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो 2120 हो गया प्लस 2 इंटू π/2 हो गया, और ये कितना हो गया 40² माइनस 30²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए मतलब a माइनस बी। तो 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30। 40 प्लस 30 क्या होता है 70, एंड 40 माइनस 30 क्या होता है 10। डन। इज इट क्लियर नाउ? रोहन हाँ जी वेरी गुड। चलिए अभी प्लीज ट्राई क्वेश्चन 9। In this figure, AB and CD are two diameters, okay, of a circle with center O, perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equals to 7 centimeter, find the area of the shaded region. Okay, okay. Triangle. Perpendicular to each other. ठीक है। चलो, now I am rubbing this. Please, we are going moving forward to question 9th. Question 9. अरे अरे लाइन नहीं सही। तो ये हो गया, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है 90 डिग्री एक दूसरे को, इधर ये भी लाइन है, ये लाइन, और इधर एक सर्कल है। ठीक है, तो ये वाला शेडेड रीजन है और ये वाला शेडेड रीजन है। ये 90 डिग्री एक दूसरे को। रेडियस दिया है इन्होंने, कितना दिया है, धाम मध्य गिवन 7। ये है O A B C D, A B C D, A B C D, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया।
नाउ तो हमको एरिया सेट, तो सर्कल का एरिया, ये तो इसका रेडियस ये 7 है, इसका भी 7 होगा, सब 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका डायमीटर रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, इसका एरिया निकल जाएगा। अभी इसका चाहिए, तो इसका सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का हाफ करना है, ये 7 है, ये 14 है, तो एकदम सिंपल सा देखिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये चीज करनी है, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 7/2 मतलब 49/पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई/2, सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर 49 लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ए बी बेस हो जाएगा, तो ओसी हाइट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन वॉमन ले ले क्या कि क्या करें, 49/, तो ये कितना 49/2 हो जाएगा। चलो पाई/2 पुट कर देते हैं। सेवेंटी सेवन टूजा कितना होगा, 77 का डबल 70, 140, 154 प्लस 77, और ये माइनस हाफ बेस इंटू हाइट 14 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7, तो -49। तो 77 - 49 में कितना होगा, 49, 59, 69, 49, 59, 69, 79, 28 होगा, इसमें 28 ऐड कर दो, तो कितना हो गया 28, 54, 64, 74, 182। नाइन्थ का आंसर तो कुछ और ही दिया है इधर, बोले से क्या क्या गड़बड़ कहीं तो नहीं है, क्वेश्चन सही से पढ़ा था। ओ ये 7 बराबर है, तो 7 तो 7/2 पाई आर स्क्वायर सही है। फिर इसका सेमी सर्कल का एरिया पाई/2 7 स्क्वायर सही है, हाफ बेस इंटू हाइट 14 इंटू 7 सही है। चलो 22/7 49, अच्छा इधर 4 छूट गया यार, तो 4 छूट गया था, सेवेंटी 7/2, तो ये गलत हो गया। 77/2 कितना हो जाएगा 74, 37.5 प्लस ये 28 आता है 0.5, 8 7 कितना हो गया, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 6, हाँ ये आंसर होगा, ठीक है। Is it clear to everyone?
सबको समझ में आ गया? रिस्पॉन्ड करो मेरे बच्चों। अच्छा ये नीचे आ जाता है यार। कोमल राय कुमार 49/4 लिखा था 8.75। अच्छा क्या हुआ? यूज आपको कुछ नहीं कर रहा मैं, मेरा लिखा है। अंडरस्टूड, ठीक है चलो तो कंप्लीट कर लीजिए इसको। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या आंसर? ओके ग्रेट। चलिए क्वेश्चन 10 ट्राई कीजिए। अभी दिया हुआ है √3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू यूज करना है। एबीसी जो है 17320। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अरे यार ये क्यों छूट गया नहीं? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ इतना, विथ ईच वर्टिकल ट्रायंगल सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके तो इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस वो करना पड़ेगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया तो इसको रब कर रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन 10th, सर्कल है उसके बाहर ही है। इसको शेयर स्क्रीन करके करता हूं। चलो तो अभी कैसा है, ये एक ट्रायंगल है। इसमें एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। सो व्हाट दे हैव गिवन, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका हमको एरिया निकालना है भाई। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे लिखाया? नाम दिया है ए बी सी। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाता है? इन्होंने दिया हुआ है 17320, 17320.5। इसका फॉर्म एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसमें से साइड आएगा हमारा, ये तो सेम ही है। √3 का वैल्यू कितना दिया है? 17305। यहाँ पे दे ली √3 का, 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये 17320.5। चलिए अभी देखो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? चलो तो साइड स्क्वायर विल बी हाउ मच? साइड स्क्वायर विल बी, अरे भैया लिखते थे, 17320.5 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 1.7320। तो यहाँ पे क्या सेम टर्म है, डेसिमल यहाँ पे है, इधर इतना कितना 1 2 3 4। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0 आ जाएगा साइड स्क्वायर। तो साइड विल बी हाउ मच? 200।
तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड आ गया, कितना आ गया हमारा, ये आ गया 200। ओके, अभी ये 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो अच्छा, ये दोनों तो इक्वल होगा, रेडियस है सब, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 100 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो सिंपल है, ये सेक्टर है 3, 1 2 3, 3 सेक्टर है, तीनों सेम है, तो 3 इंटू कर दिया। अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया तो इन्होंने दिया हुआ था, हम क्यों फाइंड करते बैठे दोबारा। 17320.5, 17320.5 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ 3 इंटू थीटा अपॉन 360, पाई, पाई इज हाउ मच, उन्होंने बोला है पाई का वैल्यू 3.14 ही यूज कीजिए, पाई आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000, 6 जा हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.57, तो 17320.5 माइनस, तो 3 कैंसिल, 2 तो 173, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 157 के बाद और 2 जीरो, इतना हो गया। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 17157, सिंपल है ये, तो आंसर विल बी हाउ मच, पहले तो पॉइंट, अच्छा इधर ही लिखता हूँ, 0.5 आ जाएगा, 0 में से 0 इज 0, 2 में से 0 इज 2, शांति, 2 में से 0 इज 2, नाउ 3 माइनस 7 होगा, तो 13 करना पड़ेगा, 13 माइनस 7 इज 6, ये हो गया 6 माइनस 5 1, तो 1620.5, 1620.5 will be the answer. Is it clear to all the students? Please respond. Got it. Great. आप लोगों का होमवर्क है 11, 12 and 13. Homework is 11, 12 and 13. और कल से होमवर्क करके आना है, मंडे से, अच्छा मंडे ही है अगला क्लास। होमवर्क इज 11, 12 and 13. होमवर्क करके नहीं आओगे तो कुछ फायदा नहीं है क्लास करने का। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, विल मीट ऑन मंडे। चलो, so I'm ending the class. I hope there is no doubt now. Is there any doubts? Can I leave? Okay, bye. Thank you so much. So we'll meet on the Monday.